सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा को सप्तपर्णी गुहा सराय की या सप्तपर्णी गुहा पाली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सप्त से जुड़ी 7 पत्तियों वाली गुफा। भारत के राजगीर बिहार से लगभग 2 किलोमीटर 1.2 मील दक्षिण पश्चिम में एक बौद्ध गुफा स्थल है। यह एक पहाड़ी में जड़ा हुआ है। सप्तपर्णी गुफा बौद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग मानते हैं कि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय बिताया था और जहां बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। यहीं पर कुछ 100 भिक्षुओं की एक परिषद ने आनंद बुद्ध के चचेरे भाई और उपाली को नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो बुद्ध के साथ तब आए थे जब उन्होंने उत्तर भारत में उपदेश देते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं की रचना की थी। इसका विशेष महत्व था क्योंकि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को कभी लिखा नहीं था। सप्तपर्णी गुफा में मुलाकात के बाद आनंद ने अपनी स्मृति से बुद्ध की शिक्षाओं की एक मौखिक परंपरा बनाई, जिसकी प्रस्तावना मैंने एक अवसर पर इस प्रकार सुनी थी। उपाली को भिक्षुओं के लिए विनय अनुशासन या नियमों का पाठ करने का श्रेय दिया जाता है। ये परंपरा विनय पिटक 284 से 287 और दिग् निकाय 154 में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं कभी बुद्ध की ध्यान स्थली थी। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक महाकश्यप के नेतृत्व में पहली बौद्ध परिषद यहीं आयोजित की गई थी और बुद्ध की शिक्षाओं पर ग्रंथ लिखे गए थे। ये घटना बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 6 महीने बाद घटी। अजातशत्रु नामक मगध शासक ने इन गुफाओं के सामने एक सभा मंडप भी बनवाया था, जिसका उपयोग प्रथम बौद्ध परिषद के लिए किया गया था। आज ये गुफा एक लोकप्रिय स्थल है जो हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे से 20 मिनट की चढ़ाई आपको जैन और हिंदू मंदिरों से होते हुए इस वायुमंडलीय गुफा और प्राकृतिक चट्टान मंच तक ले जाती है, जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने ध्यान किया था। सप्तपर्णी गुफाओं के रास्ते में महत्वपूर्ण जैन मंदिर हैं। यहाँ एक आंशिक रूप से खंडहर हो चुका प्राचीन शिव मंदिर भी पाया जाता है। आसपास बिना खुदाई वाले टीलों के निशान हैं। मंदिर के खंभे सादे और अष्टकोणीय हैं। सामने की छत नष्ट हो चुकी थी और भीतरी कक्ष में शिवलिंग प्रतिष्ठित है।